बिहार में बड़े सियासी हलचल के बीच यहां पर तापमान बढ़ गया है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की है। सीएम हाउस पे दोनों नेताओं के बीच करीब आधे घंटे तक बातचीत हुई। नए साल में नीतीश तेजस्वी की यह पहली मुलाकात है। नीतीश कुमार ने काफी दिन से चुप्पी साधी हुई है। कहा तो यह भी जा रहा है कि गठबंधन में भी सब कुछ ठीक नहीं है। ऐसे में यह मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। अब देखना होगा कि मुलाकात के बाद सियासी सस्पेंस खत्म होता है कि नहीं। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के बीच मुलाकात हुई है और तकरीबन आधे घंटे तक तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार से बातचीत की है। और नए साल में पहली बार नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की यह मुलाकात है और यह मुलाकात कई सारी जो सस्पेंस है वो बता रहा है कि आखिर इस मुलाकात के मायने क्या है। आधे घंटे की बातचीत में आखिर क्या कुछ चर्चा की गई, क्योंकि पिछले कई दिनों से नीतीश कुमार चुप्पी साधे हुए थे और नए साल के मौके पर राबड़ी देवी का जन्मदिन भी था, लेकिन वो उन्हें शुभकामना देते नजर नहीं आए, नहीं उनसे मुलाकात हुई। और अब इस मुलाकात को सियासी मायने में काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और इसी खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए न्यूज रूम से संवाददाता अवनीश जुड़ चुके हैं। अवनीश, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की यह मुलाकात है, नए साल में पहली बार यह मुलाकात हुई है, आधे घंटे तक बातचीत की खबर है। क्या लगता है इसे मुलाकात को किस तरीके से देखा जाए? सियासी गलियारों में क्या कुछ अटकलें चल रही है इस मुलाकात को लेकर? हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि नए वर्ष की ये पहली मुलाकात है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में। और इस मुलाकात को लेकर काफ़ी चर्चा भी हो रही है कि आखिर मुलाकात में क्या बात हुई, क्या चर्चा हुई। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि खास तौर पर जो सीट बंटवारे को लेकर एक लगातार ये चर्चा थी कि बिहार में भी महागठबंधन के तहत सीटों का बंटवारा हो जाए, किनको कौन कौन सीट पर चुनाव लड़ना है इस पर भी फैसला हो जाए। तो कल की जो मुलाकात है वो सीट को लेकर जो है वो मुलाकात हुई है। कल 6 जनवरी है। 6 जनवरी को 81 खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र सरकार सौंपने वाली है और तेजस्वी यादव ने इसको लेकर बड़ी पहल की थी। लगातार वो खुद खिलाड़ी रहे हैं और लगातार उनकी कोशिश भी रही है कि खिलाड़ियों को जो है सम्मान दिया जाए, उनको सरकारी नौकरी दी जाए। और इसी को लेकर 81 खिलाड़ियों को कल नियुक्ति पत्र देना है। एक बड़ा कार्यक्रम जो है वो रखा गया है। तो ये मुख्यमंत्री आवास के नेक संवाद में कार्यक्रम है। इसको लेकर भी तेजस्वी यादव ने अपनी बातों को रखा है। क्या कुछ तैयारी होगी, कैसे कार्यक्रम तय होंगे, इनको लेकर भी बात हुई है। दूसरी तरफ जो इंडिया अलायंस की जो बैठक हुई थी उसके बाद में कोई बैठक नहीं हो पाई। तो जो चर्चाएं हैं कि बैठक से पहले सीटों को लेकर तमाम जो महागठबंधन के जो घटक दल हैं बिहार के, वो एक्सरसाइज करना चाहते हैं कि कौन सीट पर कौन चुनाव लड़ेगा। और वैसी स्थिति में जो भी जिनके खाते में जो भी सीटें आएंगी उन पर विशेष गहन मंथन जो है वो किया जाएगा। क्योंकि इससे पहले जो 2019 में जो चुनाव हुए थे उसमें जेडीयू जो है वो एनडीए का हिस्सा थी, लेकिन अब जो है जेडीयू जो है महागठबंधन इंडिया अलायंस के साथ है। तो वैसी स्थिति में सीट को लेकर भी कई पेच जरूर हैं, कई सीटों की अदला बदली की भी चर्चाएं हैं कि कई सीटें जेडीयू को छोड़नी पड़ सकती है, कई सीटें दूसरी सीटें लेनी पड़ सकती है। तो उन तमाम मुद्दों पर भी चर्चा हुई। और ख़ासतौर पर नए वर्ष में जो है नए वर्ष के दिन जो है तेजस्वी यादव की तबीयत खराब थी, वैसी स्थिति में वो कहीं जा नहीं पाए थे। तो इसको लेकर कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जाकर नए वर्ष की बधाई भी दी। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी बने हैं जेडीयू के, उसको लेकर भी बधाई दी। और बैठक में कई मुद्दों पे भी चर्चा हुई, विभागीय मुद्दे पर भी चर्चा हुई। खासतौर पर सीटों को लेकर कल विशेष चर्चा हुई। जो लगातार ये चर्चा चल रही थी कि तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच में जो है मनमुटाव चल रहा है, मीडिया में लगातार ये खबरें चल रही थी। तो उस खबर पर अब विराम लग गया है। कल लगभग आधे घंटे की मुलाकात हुई। आधे घंटे की मुलाकात में तमाम मुद्दों पे बात हुई, सियासी चर्चाएं हुई, विभागीय चर्चाएं हुई। और हमें लगता है कि देखिए दरभंगा में एम्स बनने का रास्ता भी साफ हो गया है। तो वैसी स्थिति में वहाँ पर जो भी संसाधन बिहार सरकार को मुहैया कराना है,
क्योंकि स्वास्थ्य विभाग तेजस्वी यादव के पास है। तो वैसी स्थिति में बिजली पानी की व्यवस्था भी वहाँ कराना है और खासतौर पर एम्स जब बन जाएगा तो ये भी एक बिहार को एक बड़ा सौगात जो है वो मिल सकेगा। तो हमें लगता है कि इन तमाम बिंदुओं पर भी कल की बैठक में जो है वो चर्चाएं हुई हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ करीब आधे घंटे तक ये चर्चा हुई। उनके बाद कई लोग मुख्यमंत्री से मुलाकात करने जरूर गए थे, लेकिन तेजस्वी यादव की जो आधे घंटे की मुलाकात हुई है, इस मुलाकात से जो नाराजगी और मनमुटाव की भी खबरें मीडिया में चल रही थी, उस पर लगभग विराम सा लग गया। जी बिल्कुल अमीश, लेकिन अगर पिछले दिनों की अगर बात की जाए तो कई सारी खबरें मीडिया में चली हैं और राजनीतिक गलियारों में जो चर्चाएं का जो कहीं ना कहीं जो सुर्खियां बनी नीतीश कुमार को कन्वीनर नए बनाए जाने के बाद, और इसी के साथ साथ 1 जनवरी को राबड़ी आवास पर ना पहुंचने और इसी के साथ साथ जन्मदिन की बधाई भी ना देना, और कई तरह की ऐसी खबरें ये भी चली कि नीतीश कुमार एनडीए में आना चाहते हैं और नाराजगी की भी खबरें चली कि कहीं ना कहीं महागठबंधन में बिहार में ऑल इज वेल नहीं चल रहा है। तो क्या इस मुलाकात को किस तरह से देखा जाए? ये मुलाकात क्या जो दुनिया बड़ी थी, भले महागठबंधन के अंदर नीतीश कुमार या फिर उनकी पार्टियां कहें कि कहीं कोई मनमुटाव नहीं है, तो क्या इस मुलाकात के बाद जो दुनिया थी क्या वो दुनिया अब खत्म होगी? हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि नए वर्ष में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, इससे पहले आपको याद होगा कि जब नए वर्ष के दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं खुद उन्होंने लालू जी के घर जाकर उनको बधाई दी थी, राबड़ी देवी जी को बधाई दी थी जन्मदिन की। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ और लगातार ये चर्चा चल रही थी कि गठबंधन के बीच सब कुछ ऑल इज वेल नहीं चल रहा। देखिए दूसरी बात, अंदरूनी बात यह है कि इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में जो 40 सीटें महागठबंधन जिस पर चुनाव लड़ेगा, उसमें जेडीयू की 16 जीती हुई सीटें हैं और जेडीयू किसी भी हालत में जीती हुई सीटें जो है वो छोड़ने को तैयार नहीं है। वैसी स्थिति में लालू प्रसाद यादव लगातार जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि सीटों को लेकर अभी भी पेच सुलझ नहीं पा रहा है, क्योंकि कई ऐसे सीटें हैं जहां पर आरजेडी मजबूत है और वैसी स्थिति में वो जेडीयू से कुछ सीटों को जो है वो जीती हुई सीटें भी मांग रहा है। तो वैसी स्थिति में जेडीयू जीती हुई सीट देने को तैयार नहीं है, आरजेडी जो है ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा रख रही है। तो वैसी स्थिति में जेडीयू को के हिस्से से जो जीती हुई सीटें हैं वो जा सकती है, लेकिन ये जेडीयू को मंजूर नहीं है। जेडीयू लगातार ये संदेश पहले से ही पहुंचाने का काम कर रहा था कि हम अब जीती हुई सीटें छोड़कर हम बात करेंगे। जो 16 सीटें जो है जहां पर हमारी जीत हुई है, हमारे प्रत्याशी की जीत हुई है, सांसद बने हैं, वो सीटें छोड़कर बाकी सीटों पर जो है वो महागठबंधन के हिस्से में जाए। लेकिन वैसी स्थिति में आरजेडी की लगातार ये डिमांड है। कई सीटें हैं, हम देखिए बांका की सीट है जहां पर जेडीयू के वहां पे सांसद है और वहां पर जो है आरजेडी के सबसे लालू जी के करीबी है जयप्रकाश यादव, वो टिकट चाहते हैं। काराकाट सीट है जहां पर गलियारों में ये मायने इसलिए भी लगाया जा रहा है क्योंकि इस मुलाकात के कई सारे जो मायने वो भी निकाला जाए। फिलहाल कहीं ना कहीं जो तमाम जो खबरें चल रही थी इस मुलाकात के बाद तमाम विवादों पर जो एक विराम सा लगता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए अमरीश शुक्रिया आपका।